तो हेलो प्यारे दोस्तों, सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज अपन बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है दोस्तों आपके आने वाला है। जो एग्ज़ाम है पॉलिटिकल साइंस का, उसमें दोस्तों आपके शेखावटी मिशन से 100% दोस्तों प्रश्न है वो पूछे जा रहे हैं। जितने भी पेपर हुए अभी तक दोस्तों, उसमें 75% से ऊपर इसके में से ही प्रश्न आए हैं। तो दोस्तों पूरा आज विस्तार से पढ़ने का प्रयास करेंगे और एक शानदार तरीके से। तो दोस्तों अगर आप भी पॉलिटिकल साइंस में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा और अच्छे नंबर लाना चाहते हो दोस्तों, तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। ये शेखावटी मिशन का है, तो इसमें आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आने की संभावना है, वो इंपॉर्टेंट है, वह भी बता दूंगा। और एक एक प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो आप एक बार वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपके सभी पेपर आपको हल करवा दिए जाएंगे। तो दोस्तों पहला अपना प्रश्न है शीत युद्ध, यानी कि आपका पहला अध्याय है। तो उसमें से दोस्तों यहाँ प्रश्न बहुत सारे हैं, उनमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है वो मैं यहाँ आपको बताऊंगा। दोस्तों पहला प्रश्न आपके यहाँ देख रहा है दोस्तों, आप दिख रहा है, तो ये आप देख लीजिए। शीत युद्ध के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों ये आपका अबसद वाले 12 अबसद आते हैं दोस्तों, 12 नंबर के। तो दोस्तों 12 नंबर के अबसद शीत युद्ध के पहले देख लेते हैं, पहले पाठ के पहले अध्याय के, यानी कि इनमें से कौन कौन से आ सकते हैं आपके। शीत युद्ध के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों यह संयुक्त राज्य व अमेरिका, सोवियत संघ और अन्य स्थायी देशों के बीच प्रतिस्पर्धा है। तो दोस्तो62 ये इस प्रकार का आपका प्रश्न है वो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको आंसर भी व्याख्या के सहित मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने पहले का आंसर दिया, अमेरिका व सोवियत संघ 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट के समय रूस व क्यूबा व अमेरिका तुर्की से पीछे हट गया है दोस्तों। तो इसका ये आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट आपका यहाँ पे है दोस्तों, ये एक और प्रश्न है। वैसे जो इम्पोर्टेंट है वही करवाऊँगा मैं दोस्तों। तो नेक्स्ट है दोस्तों, नीचे गए देशों की सूची दी गई है। प्रत्येक के सामने लिखे शीत युद्ध के दौर में किस गुट से जुड़ा हुआ था दोस्तों। तो यहाँ पे आपको बताना है, पहला है पोलैंड है वो सोवियत रूस व साम्यवादी खेमे से, या फ्रांस है अमेरिका व पूंजीवादी खेमे से, जापान है अमेरिका व पूंजीवादी खेमे से, दोस्तों नाइजीरिया है गुट निरपेक्ष आंदोलन से, या द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के धुरी देशों के साथ, लेकिन शीत युद्ध में अमेरिका के साथ। दोस्तों इसका करेक्ट है दोस्तों आपका उत्तर 5, सोवियत रूस व सोवियत खेमे से। दोस्तों इसका ये करेक्ट आपका हो जाएगा, आंसर यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। इस प्रकार से आपको करना है, और ये दोस्तों 6 गुट निरपेक्ष आंदोलन से दोस्तों। तो यहाँ पे आपको मिलान करना था, वो दोस्तों आपको बता दूँ, सुमिलित कीजिए, एक यही आएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और प्रश्न है, बहुत ही शानदार है, देख लीजिए एक बार। जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसके ऊपर मैं स्टार करूँगा, उसका आप ध्यान रखना, और उस प्रश्नों को आप थोड़ा बहुत ध्यान से देख लेना। बाकी तो मैं सही पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि क्या पता कौन सा प्रश्न सब जाए, वो हम भी नहीं बता सकते और कोई और भी नहीं बता सकता। इसके बहुत ज़्यादा प्रश्न है इसके शेखावटी मिशन के। तो दोस्तों पहला प्रश्न आपका हो जाएगा, सामरिक शास्त्र परिसमन वार्ता कब और किसके बीच हुई थी दोस्तों। तो 26 मई 1972 को अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और रूसी राष्ट्रपति लियोनिड ब्राइनवेर और मास्को इस संधि पर हस्ताक्षर किए दोस्तों। इसका ये आपके आंसर हो जाएगा। उसके बाद सामरिक शस्त्र परिसमन वार्ता किस संधि से प्रभावित हुई थी दोस्तों। ये संधि 3 अक्टूबर 1972 को प्रभावित हुई थी। और समिति परमाणु संधि क्या है दोस्तों। समिति परमाणु संधि है दोस्तों, वो आप देख लीजिए 1963 को अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ और मास्को के हस्ताक्षर किए, वो आपकी समिति परमाणु संधि थी दोस्तों। ये आप देख लीजिए। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं बता रहा हूँ दोस्तों। आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहो, आपको मैं 90% कह सकता हूँ दोस्तों, इसी में से आपके प्रश्न आएंगे। तो समिति परमाणु परीक्षण संधि कब प्रभावित हुई? तो दोस्तों 10 अक्टूबर 1963 को संधि प्रभावित हुई दोस्तों। नाटो का पूरा नाम, बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये नाटो का पूरा नाम आ सकता है दोस्तों, मैं स्टार यहाँ कर रहा हूँ दोस्तों, आ सकता है, संभावना है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ये दोस्तों याद रखना आप। आप एक बार नोट कर लीजिए इसको, शायद तो आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ दोस्तों। 13 नंबर का प्रश्न है आपके शेखावटी मिशन में। नाटो का पूरा नाम बताइए दोस्तों। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन दोस्तों। नाटो की स्थापना किस वर्ष दोस्तों, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर का, नाटो की स्थापना कब व किस संधि के द्वारा की गई? तो दोस्तों 4 अप्रैल है 1949, 4 अप्रैल 1949 को। साफ नहीं दिखाई दे रहा, तो दोस्तों आप अपनी फ़ोन की क्वालिटी है वो थोड़ी हाई कर लेना। ब्रुसेल्स संधि द्वारा दोस्तों 4 अप्रैल 1950 ब्रुसेल्स संधि द्वारा की गई थी। उसके बाद नाटो का वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो वो दोस्तों वर्तमान सदस्य संख्या है वो आपकी 30 है दोस्तों। कितनी है? 30 है। वर्तमान सदस्य संख्या नाटो की कितनी है? तो 30 है। याद रखना दोस्तों, नाटो का 30वां सदस्य देश कौन सा
वह कब बना दोस्तों, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये वर्तमान में प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं दोस्तों। उत्तरी मेडिडो मैसिडोनिया और 6 फरवरी 2019 में 30वां सदस्य बना था। 2019 में दोस्तों ये बना था आपके। और उत्तरी मैसिडोनिया 6 फरवरी 2019 को 30वां देश बना था, जो सदस्य बना था वो है नाटो का दोस्तों। उसके बाद वर्षा पूर्वी गठबंधन सैनिक संगठन व गठबंधन व किसके नेतृत्व में और किया गया दोस्तों, तो ये आप देख लीजिए। ये हुआ था 14 मई दोस्तों, आपके 14 मई 1955 को दोस्तों, 14 मई 1955 को हुआ था। और रूस के नेतृत्व में इस सैनिक गठबंधन का गठन भी किया गया। वर्षा यानी कि पूर्वी गठबंधन सैनिक संगठन का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य दोस्तों, इस उद्देश्य का उद्देश्य नाटो में शामिल देशों के यूरोपीय से मुकाबला करना था। और वर्षा दोस्तों सैनिक संगठन को समाप्त कब किया गया दोस्तों, 1 जुलाई 1991 को यह सैनिक गठबंधन समाप्त हो गया। याद रखना दोस्तों, वर्षा सैनिक संगठन जो समाप्त हुआ था वो कब हुआ था, 1 जुलाई 1991 को आपका समाप्त हुआ था। उसके बाद सेंटो केंद्रीय संधि संगठन की स्थापना कब व किसके नेतृत्व में की गई थी दोस्तों, तो यहाँ देख लीजिए 1955 में अमेरिका के नेतृत्व में की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ देख लीजिए आप, गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए दोस्तों। गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है वो आप देख लीजिए। गुट निरपेक्षता अलग रहने की स्वतंत्रता, समानता और न्याय पर आधारित नीति को साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद या रंग भेद विरोध करती है दोस्तों। ये आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा गुट निरपेक्ष का अर्थ। और गुट निरपेक्षता के संस्थापक कौन है दोस्तों, गुट निरपेक्षता के जो संस्थापक है वो कौन थे दोस्तों, तो यहाँ देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं बोल रहा हूँ आपको, ये आने की संभावना है। नेहरू, नासिर, मार्शल, टीटो और सुकर्णो और अनु, याद रखना आप इस वर्ड को, नेहरू है, नासिर है, मार्शल, टीटो है और सुकर्णो एवं अनुकर्मा, तो ये आप याद रखना दोस्तों। भारत में गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक थे, तो दोस्तों यहाँ पे पहला नाम है नेहरू, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो संस्थापक थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट दोस्तों आपके यहाँ पे हो जाएगा, नेक्स्ट दोस्तों हो जाएगा आईवो जीवा की लड़ाई किस किस के मध्य हुई थी दोस्तों, तो 23 फरवरी 1945 जापान व अमेरिका के मध्य हुई थी। सोवियत रूस सैनिकों एवं स्टारटैंक बिल्डिंग जर्मनी पर अपना झंडा कब फहराया था दोस्तों, तो मई 1945 में। क्यूबा मिसाइल संगठन के समय क्यूबा के राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों, तो फिदेल कास्त्रो थे। क्यूबा मिसाइल संगठन के समय रूस के राष्ट्रपति कौन थे, तो निकिता खुश्चेव थी दोस्तों। क्यूबा मिसाइल संगठन के समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वे वो कौन थे दोस्तों, तो जॉन एफ कैनेडी दोस्तों, कैनेडी याद रखना आप। ये दोस्तों नाम है वो थोड़े ऐसे है कि याद नहीं रह सकते, लेकिन दोस्तों आपको याद रखना बहुत ही, क्योंकि एग्जाम के में आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। अमेरिका ने 1945 में जापान के किन 2 शहरों पर बम गिराए थे दोस्तों, तो आप सभी को पता है हिरोशिमा शहर पर और नागासाकी। दोस्तों हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को और नागासाकी पर दोस्तों 9 अगस्त 1945 को। तो अमेरिका ने 1945 में जापान के किन 2 शहरों पर बम गिराए थे दोस्तों, याद रखना, हिरोशिमा और दूसरा है नागासाकी। दोस्तों ये 6 अगस्त 1945 को और यहाँ 9 अगस्त 1945 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। अमेरिका द्वारा 1945 में जापान के 2 शहरों पर गिराए बम के नाम दोस्तों, यहाँ पे फिर से यही बमों के क्या नाम थे दोस्तों, बमों के नाम वो भी आपको याद रखना पड़ सकता है दोस्तों, तो यहाँ पे याद रखिए। पहला था लिटिल बॉय यानी कि छोटा बस्ता, दूसरा था फॉटमैन यानी कि मोटा आदमी। ये दोस्तों आपके 2 बमों के जो नाम थे ये थे दोस्तों। उसके बाद परमाणु मुक्त समुद्र तल संधि कब हुई थी दोस्तों, 11 फरवरी 1971 को की गई संधि, जो 19 किमी समुद्र को छोड़कर न्यूक्लियर का भयानक शस्त्रों परीक्षण पर प्रतिबंध लगाती हैं दोस्तों। और नेक्स्ट दोस्तों आपका प्रश्न है कॉमिन फ्रॉम योजना क्या है दोस्तों, कॉमिन फ्रॉम योजना है वो क्या है दोस्तों। 25 अक्टूबर 1947 को मार्शल योजना के विकल्प के रूप में रूस द्वारा प्रारंभ की गई योजना कॉमिन फ्रॉम योजना कहलाती है दोस्तों। शीत युद्ध के दौरान हथियारों की होड़ व हथियारों को नियंत्रण प्रतिक्रिया हुई, इन दोनों प्रतिक्रियाओं का क्या कारण था। अमेरिका व रूस के महाशक्ति बनाने की होड़ के कारण हथियारों की होड़ बढ़ी और हथियारों के विनाश और भय के कारण निशस्त्र की प्रक्रिया सामने आई। अवरोध का तर्क यानी कि दोस्तों क्या अर्थ है, तो दोस्तों अगर कोई देश शत्रु या आक्रमण करके अपने परमाणु हथियारों को नाकाम करने की कोशिश करता है, तब वह आक्रमण झेलने वाले राष्ट्र के पास आक्रमणकारी राष्ट्र को बर्बाद करने के लायक हथियार बस जाएंगे दोस्तों। ये आपका अवरोध का तर्क
का अर्थ है दोस्तों। बाह्य आकाश संधि कब हुई थी दोस्तों? 9 दिसंबर 1966 को अमेरिका, रूस, ब्रिटेन के मध्य और इस की गई संधि जो बाह्य आकाश परमाणु परीक्षणों के प्रतिबंध लगाती है। अब थोड़े बड़े प्रश्न आ गए हैं दोस्तों, इसको आप ध्यान से देखना। तो मार्शल योजना के तहत पश्चिमी यूरोपीय देशों के क्या लाभ हुआ दोस्तों? तो यहाँ पे पश्चिमी यूरोपीय देशों के आर्थिक पुनर्निर्माण एवं तथा उन देशों को व्याप्त बेकारी, भूखमरी, निर्धनता एवं अवस्था को समाप्त करने के उद्देश्य से मार्शल योजना शुरू की गई, जिसके तहत 4 वर्षों की पश्चिमी यूरोपीय एवं 12 अरब डॉलर की मदद की वचन किया गया दोस्तों। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, गुट निरपेक्ष वगैरह ये एक बार पढ़ लेना। शीत युद्ध क्या है, इनके कारणों का वर्णन कीजिए दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्न आपके आएंगे। थोड़ा आपको लैंग्वेज में थोड़ा डिपेंड होगा दोस्तों कि उसमें जो लैंग्वेज है वो थोड़ा चेंज कर लेगा प्रश्न की दोस्तों। यहाँ क्या है, किस प्रकार से आपको दोस्तों, आप शीत युद्ध के बारे में क्या कह सकते हो, आपके शीत युद्ध के बारे में क्या राय है, तो इस प्रकार के प्रश्न छपेंगे दोस्तों। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन पर अप्रासंगिक हो गया, इसके पक्ष में आप तर्क दे। तो दोस्तों यहाँ पे देखो आप इसके पक्ष में आप तर्क दे दोस्तों। यहाँ पे आ गया ना, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे दोस्तों। 1962 में चीन आक्रमण के मध्य श्रीलंका को छोड़कर किसी गुट निरपेक्ष देश में चीनी आक्रमण का विरोध नहीं किया। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, अगस्त 1971 में भारत में विदेश मंत्री श्रवण सिंह के सुझाव पर भारत रूस के मध्य की गई संधि को मित्रा एवं सहयोग संधि हुई। थर्ड पॉइंट आपका हो जाएगा 1983 में दोस्तों गुट निरपेक्षता 7वां सम्मेलन दिल्ली में हुआ, जिसमें इंदिरा गांधी ने अफगानिस्तान रूस के सेनाओं के प्रवेश के लिए आलोचना की तथा देश के तटस्थता की नीति का परिचय भी दिया दोस्तों। तो इस प्रकार के आपके प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न और पढ़ लेते हैं, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपका जल्द ही वीडियो आ जाएगा, पूरा एक शेड्यूल दोस्तों, क्योंकि इसमें वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए दोस्तों थोड़े थोड़े करके आपका पूरा पेपर है वो करवा देंगे, क्योंकि दोस्तों अब आपके बहुत ज़्यादा अवकाश भी है इसमें, इस पेपर में। तो दोस्तों एक वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो जो भी दोस्त नया उनसे निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आंसर की भी आपको मिलती रहेगी। शीत युद्ध क्या है, इसके कारणों का वर्णन कीजिए दोस्तों। शीत युद्ध प्रत्यक्ष युद्ध न होते हुए शीत युद्ध ऐसी परिस्थितियों में बनाए रखने की कला थी, अर्थात दो महाशक्तियों और सैनिक संगठनों में विचारधाराओं के बीच वैचारिक द्वंद्व को शीत युद्ध कहा जाता है। शीत युद्ध के निम्न कारण हैं। पहला है 5 मार्च 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा किया गया पुल्टन भाषण, और द्वितीय मॉर्सो का प्रश्न दोस्तों यहाँ पे आपके हो गया। नेक्स्ट दोस्तों अभी जल्द ही आपके सामने वीडियो आ जाएगी। एक बार दोस्तों इस प्रश्नों को तो अपन पूरा कर लेते हैं, इसके कारण है वो तो वर्णन कर ही लेते हैं दोस्तों। कारण दूसरा हो जाएगा अणुबम का आविष्कार, युद्धोत्तर उद्देश्यों में अंतर, शक्ति संघर्ष, दोनों महाशक्तियों द्वारा एक दूसरे का विरोध प्रसार अभियान, सोवियत संघ द्वारा वीटो को बार बार प्रयोग करना, ईरान से सोवियत सेना का न हटाया जाना। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों यूनान के सोवियत संघ का हस्तक्षेप, सोवियत संघ द्वारा तुर्की पर दबाव। दोस्तों इस प्रकार के आपके प्रश्न आने की पूरी संभावना बनी रहती है दोस्तों। मैंने बता दिया कि इसी प्रकार के आपके प्रश्न आएंगे। तो आपसे बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर लेना। जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी ही मिलते हैं और पूरी पॉलिटिकल की जो शेखावटी मिशन है वो आपको कवर करवाएंगे एक शानदार तरीके से दोस्तों। तो जय हिंद।